अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म भरेंगे यानी प्रपत्र 1 का जब फॉर्म भरेंगे तो एक कॉलम है जिसमें आपको अपना एज कैलकुलेट करके लिखना होता है कि आपका 1/8/2015 में आपका एज क्या हो रहा है। तो बहुत सारे साथी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर हम लोगों का एज निकाल के बताइए। तो सभी लोगों का एज निकाल के बताना संभव नहीं है कमेंट सेक्शन में, इसीलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि आप अपना एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में है कि आपको अपना एज कैलकुलेट करना है 1 अगस्त 2015 से, यानी 1 अगस्त 2015 को आपका जो एज है वो कितनी हो रही है वो आपको उस कॉलम में बताना है। यानी 1 अगस्त 2015 को आपका एज कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले जिस तारीख से हमको कैलकुलेट करना है वो मैंने लिख लिया है 1 अगस्त 2015। तो एज कैलकुलेट करने के लिए हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। तो पहले ईयर लिखा जाता है, उसके बाद मंथ लिखा जाता है, उसके बाद आपका डे लिखा जाता है। तो उसके बाद आपका डे लिखा जाता है और उसके बाद आपका जितना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ लिखेंगे और उसका एज कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। किसी भाई ने भेजा था, वो आप देख लीजिएगा कि किनका है। तो मैं एक एज कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। हमें एक जो एज कैलकुलेट करने के लिए आया था वो है 1994, महीना है 06 और आपका तारीख़ है 25। तो ये किसी भाई का डेट ऑफ बर्थ है। तो उन्होंने पूछा था कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके बताइए। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डे 1 है और 25 है। तो 1 से तो हम 25 को घटा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम एक महीना हासिल ले लेते हैं। तो अगर हम अगस्त महीना, क्योंकि ये 8वां जो महीना है वो अगस्त महीना है, अगर अगस्त महीने को हम लोग ले लें इसमें, तो अगस्त महीने में कितने दिन होता है? अगस्त महीने में आपका 31 दिन होता है और यहाँ आपका एक दिन और है। तो 31 और एक आपका 32 हो जाएगा। तो 32 में अगर 25 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना, क्योंकि एक महीना हमने ऑलरेडी ले चुका है इधर, तो यहाँ पे 7 बच गया है। तो 7 में 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 1। उसके बाद ईयर में देखिए 5 में अगर 1 घटाएंगे, 5 में अगर 4 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे 1 है। तो अगर 1 है तो 1 से तो 9 घटेगा नहीं, इसीलिए 11 से 9 अगर घटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और ये 0, यानी कि आपका जो एज हो जाएगा वो 21 साल 1 महीना और 7 दिन, ये आपका एज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपना जो है एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि आप एक और एग्ज़ाम्पल से हम लोग देख लेते हैं कि आप अपना एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और एज हम ले लेते हैं, उसको हम आप लोगों को कैलकुलेट करके बता देते हैं। 1992 और मंथ है 2 और तारीख़ है 25। तो इसको आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए फिर से वही, 1 में 25 तो घटेगा नहीं, इसलिए 1 महीना हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो 1 महीना ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? अगस्त महीने में 31 दिन है, तो 31 और 1 32। तो 32 में अगर 25 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। उसके बाद चूँकि 1 महीना इसमें चला गया है तो अब यहाँ 7 महीना ही बचा है। तो 7 में अगर 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 5। उसके बाद अगर हम 5 में 2 घटाएंगे तो 3, और फिर 1 में तो 9 नहीं घटेगा, इसीलिए ये एक ले लेगा 1, और 11 में 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2, यानी कि इसमें आपका एज हो जाएगा 23 साल 5 महीना और 7 दिन। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा
कि आपका अपना एज कैसे निकालना है। तो इस तरह से आप लोग अपना एज निकाल लेंगे। तो इसके बाद भी अगर किसी हजरात को अपना एज कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका एज कैलकुलेट करके बता दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।